ओके, अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन चलते हैं हमारे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। नो प्रोजेक्ट का काम ख़त्म, प्रोजेक्ट लिस्ट पे अपना बाद में देखते हैं। इसका भी नाम मैं अपर केस में कर देता हूँ यार, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। आपका ऐप डॉट जी एस नो प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी पी कैपिटल। इसको समझ नहीं आ रहा, लगता है कि भाई कुछ चेंज हुआ है। प्रोजेक्ट डिटेल्स तो है ऑलरेडी अपने पास, प्रोजेक्ट लिस्ट है ना। इसको भी समझ नहीं आ रहा, आएगा इसको। ठीक है, ये वैसे एरर दे रहा है, पड़ा रहेगा। ओके, अभी अपने को एक टाइटल डालना है, एक डिस्क्रिप्शन डालना है, एक ड्यू डेट डालना है, राइट। तो पहले तो अपन इनको यूज़ करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट टेस, इसको रखते हैं साइड में। व्यू दिखता रहेगा तो मन लगा रहेगा। ओके, अभी आपको, ये हमारे फॉर्म कंट्रोल है। फॉर्म कंट्रोल में या तो इसकी वैल्यू रहेगी या इसकी वैल्यू रहेगी, और वो वैल्यू अपने को कहाँ चाहिए, वो वैल्यू अपने को चाहिए यहाँ पर, राइट। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, अपन यूज़ करते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल। वेरिएबल नहीं, वेरिएबल यानी वेरिएबल यहाँ अपन यूज़ करते हैं, चलो ठीक है। वही अपना कॉन्स्ट प्रोजेक्ट या फिर न्यू प्रोजेक्ट, सेट न्यू प्रोजेक्ट और यूज स्टेट, हुक बना दिया। यहाँ पे आप 0 1 2 3 कुछ भी पास करो, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगेन जेसन भी यूज़ कर सकते हैं। जेसन में अपना क्या रहेगा, एक तो है टाइटल जो कि फ़िलहाल है अनडिफाइंड, दूसरा है आपका डिस्क्रिप्शन, वो भी है अनडिफाइंड, तीसरा है आपका ड्यू डेट, वो भी अनडिफाइंड, क्योंकि अभी अपने को थोड़ी पता है कि क्या क्या हमको यूज़ करना है, राइट। अभी ये सेम वैल्यू जो है अपने को आगे भी पास करनी है कि भाई मेरे को टाइटल में टाइटल चाहिए, मेरे को डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन चाहिए, मेरे को ड्यू डेट में ड्यू डेट चाहिए। तो उन ये वैल्यू हम पास करके वहाँ पे सिर्फ दिखा सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए अपने को क्या लगता है, कॉल बैक मेथड। कॉल बैक मेथड हम कैसे बनाते हैं, वही फंक्शन, जैसे हमने कर दिया सेट टाइटल। तो सेट टाइटल के लिए पहले अपने को क्या चाहिए, टाइटल। टाइटल सेट कैसे करते हैं, सेट न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे अभी अपने को एक जेसन पास करना पड़ेगा। तो जेसन, अब पूरा का पूरा तो हम जेसन नया बनाएंगे नहीं कि भाई टाइटल सेट कर दें, क्योंकि अपने को ये भी रखना है कि ड्यू डेट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। उससे पहले अपने को एक तरीका तो यही हो गया कि लाइट टेम्प इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट, टेम्प डॉट टाइटल इक्वल्स टू टाइटल, और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया टेम्प। टेम्प पूरा एक जेसन ही है, तो अपन ये हो गया जी आपका, अरे टेम्प। सिमिलरली आप दूसरे दूसरे भी आगे आगे जाके कर सकते हो, जैसे सेट डिस्क्रिप्शन, सेट ड्यू डेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। करने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका सेटर मेथड है, सेटर ऑफ एनी स्टेट, वो आपको या तो आप डायरेक्टली आप वैल्यू सेट कर दो, या फिर ये भी आपको एक लैम्डा फंक्शन लिखने के लिए आपको दे देता है अपॉर्चुनिटी कि भाई आपको पुरानी स्टेट चाहिए तो आप मेरे से ले लो। प्रीवियस स्टेट वेरिएबल का नाम देते हैं, तो प्रीवियस स्टेट ये अपना हो गया। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रीवियस स्टेट डॉट
टाइटल, मेरा न्यू टाइटल, और मैंने रिटर्न कर दी प्रीवियस स्टेट, तो ऊपर वाले का भी यूज़ ही नहीं है, गायब। एक और तरीका अब इसको यूज़ करने का कि हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं? डॉट 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 प्रीवियस स्टेट कॉमा, अब मैं टाइटल सेट कर रहा हूँ तो टाइटल, और जो नया टाइटल आया है वो, अब ये बोल रहा है एरर। एरर क्यों दे रहा है? कि अपने को देखने में तो ये लग रहा है कि ये जेसन ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये बॉडी की फंक्शन की बॉडी है, लैम्डा फंक्शन की बॉडी है, राइट। तो अगर आप सिंगल मतलब डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना चाहते हो लैम्डा फंक्शन में, तो उसको आप रैप कर दो ब्रैकेट्स में, ब्रेसेस में, राइट। तो रिएक्ट या जावा, ये जावास्क्रिप्ट को समझ आ जाएगा कि भाई आपकी डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि रिटर्न एक ऑब्जेक्ट कर रहा है। क्योंकि अदरवाइज अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो इसको लगेगा कि ये बॉडी है इस फंक्शन की, लेकिन ये तो कोई वैलिड सिंटेक्स ही नहीं बनता। तो आप इसको ऐसे रैप कर दो, राइट। सिमिलरली अभी आप 3 मेथड और बना लो, मतलब 2 मेथड और बना लो। एक टाइटल का हो गया, एक डिस्क्रिप्शन का हो गया, एक हो गया आपका ड्यू डेट का। अभी अपन ने 3 मेथड बना लिए और तीनों मेथड हम पास करते जाएंगे आगे आगे आगे। लेकिन यहाँ पे भी अगेन कोड डुप्लीकेसी है, हम ऑलमोस्ट सेम ही मेथड को कॉल कर रहे हैं जो कि सेट न्यू प्रोजेक्ट। मोस्टली सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे ये की वैल्यू पेयर चेंज हो रहा है, और वैल्यू तो हम पास ही कर रहे हैं, की हम यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं। तो अगर हम सिंगल मेथड रखते हैं, की को भी अगर हम पास कर देंगे तो अपने को 3 मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी जैसे इसको बोलता हूँ मैं की, और इसको बोलता हूँ मैं वैल्यू। तो वैल्यू तो चली गई यहाँ पे, और की मैं कैसे दूँ? ऐसे दूंगा तो काम नहीं करेगी, ऐसे दूंगा तो भी काम नहीं करेगी। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको की वैल्यू भी डायनामिक रखनी है तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर दो, तो जावास्क्रिप्ट को समझ आ जाएगा कि जो इसके अंदर वैल्यू आने वाली है वो एक्चुअल में एक डायनामिक रहेगी, ये काइंड ऑफ एक वेरिएबल है, डायरेक्ट की नहीं है। और ये अभी अपने का काम का नहीं। और यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ऑन प्रोजेक्ट चेंज, ऑन न्यू प्रोजेक्ट चेंज, राइट। तो ये एक सिंगल फंक्शन है जो हम आगे पास कर सकते हैं। इसमें भी पास कर दिया, इसमें भी पास कर दिया, और इसमें भी पास कर दिया। इसको थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं। राइट, अभी यहाँ पे पास तो कर दिया, लेकिन वहाँ पे कोई हैंडल करने वाला भी तो होना चाहिए इसको फॉर्म कंट्रोल के अंदर। तो एक काम करते हैं, एक हैंडलर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये अभी अपने को टेक्स्ट इनपुट के साथ बाइंड भी करना पड़ेगा। टेक्स्ट इनपुट के साथ बाइंड कैसे करते हैं? यहाँ पे तो कोई ऑन क्लिक भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑन चेंज, ऑन चेंज। यहाँ पे क्या होता है, ऑन चेंज। अभी यहाँ पे दो दो ऑन चेंज हमने लिख दिए। यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया कि भाई फंक्शन ऑन वैल्यू चेंज, ऑन वैल्यू चेंज आपको क्या देगा, एक इवेंट देगा, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसके अंदर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, और इसके अंदर आप पास कर सकते हो।
यहाँ पे तो आप सिर्फ वैल्यू पास कर सकते हो, लेकिन आपको तो चाहिए कि भाई की भी चाहिए आपको अभी, राइट। अभी आपको की भी चाहिए कि भाई वैल्यू तो ठीक है, लेकिन मेरे को की भी तो बताओ कि की क्या रहेगी। आप टाइटल चेंज कर रहे हो या डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हो या डेट चेंज कर रहे हो। यहाँ पे आप टाइटल तो पास कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपका टाइटल जैसे यहाँ पे टी अपर केस है, लेकिन अपने को की तो सब कुछ लोअर केस में चाहिए। या तो मैं एक और नया पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकता हूँ कि भाई मेरी लेट से की क्या रहेगी, टाइटल रहेगी, नेक्स्ट में टाइटल डिस्क्रिप्शन रहेगी, नेक्स्ट में ड्यू डेट रहेगी, राइट। या तो वो वैसे कर सकता हूँ मैं, और वो वहाँ पे रिसीव करके यहाँ पे डायरेक्टली मैं पास कर सकता हूँ कि भाई की मेरी क्या है, जैसे की और यहाँ पे भी की पास कर दी टाइटल। टाइटल ये हो गया अपना डिस्क्रिप्शन, और ये हो गया आपका ड्यू डेट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आपका न्यू प्रोजेक्ट प्रिंट करवाते हैं, जस्ट देखने के लिए। नहीं तो कंसोल कहाँ खोलते फिरेंगे, यहीं पे नीचे ही प्रिंट करवा देते हैं। प्री कोड न्यू प्रोजेक्ट को बाइंड कर दिया, राइट। कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, डायरेक्टली ये नहीं चलेगा, तो हम इसको जेसन डॉट पार्स, नहीं स्ट्रिंगिफाई करते हैं, स्ट्रिंग रहेगा तो ये इसको हैंडल कर लेगा। अब ये ब्लैंक है, जैसे मैंने इसको नाम दिया अमित, तो ये अनडिफाइंड अमित हो गया। अब ये की क्या हो रही है, की यहाँ पे कुछ जा ही नहीं रही है, इशू ये हो रहा है कि एक इनबिल्ट की एक रिजर्व्ड है। बेसिकली आप की को मत यूज़ करो, मैं प्रॉपर्टी इसको यूज़ कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, और यहाँ पर भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, क्रिएट न्यू, देखो अमित, अरे अमित का ही लिख रहा हूँ मैं। लर्निंग रिएक्ट, लर्निंग रिएक्ट ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। यहाँ पे ड्यू डेट सेट कर देते हैं, तो आप देखो ये तो हो गया, राइट। वैल्यू सेट हो रही है, लेकिन अपनी यहाँ पे कोड डुप्लीकेसी कितनी हो रही है कि आपको प्रॉपर्टी भी पास करनी पड़ रही है, आप टाइटल भी पास कर रहे हो, एक आप एक मेथड भी पास कर रहे हो जो कि ऑन चेंज पे क्लिक हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डुप्लीकेट्स बन रही है, राइट। व्हाट इफ़, यदि हम ये मेथड यहाँ पे रख दें, ये जो अपना ओन वैल्यू चेंज है, राइट, या फिर ये मेथड तो ऑलरेडी वहीं पे है, राइट। और ये जो कॉल्स हैं जो ये हमने बाइंड किया है ओन वैल्यू चेंज, ये हम डायरेक्टली यहीं पे लिख दें तो क्या होगा, राइट। तो पहली बात तो क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी में हाँ ये पॉसिबल है कि हमने जो ये ओन चेंज लिखा है, ये ओन चेंज हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज में आपको क्या कॉल करना है, मान लो ये कॉल करना है, तीनों में हम ये ऑन को ऑन चेंज हमने लिख दिया। ये ऑन चेंज तो हमने लिख दिया, क्या ये ऑन चेंज यहाँ पे बाइंड हो रहा है, हाँ ये बिल्कुल बाइंड हो रहा है। कैसे बाइंड हो रहा है, ये जो हमने पास किया ना, जैसे प्लेस होल्डर हमने पास किया था, तो सिमिलरली ऑन चेंज भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बाइंड हो जाएगा। आपको अलग से बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ये मेथड पास करने की ज़रूरत है, ना आपको ये प्रॉपर्टी पास करने की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे अपना जो फॉर्म कंट्रोल है वो, उसमें तो कुछ चेंज आया ही नहीं, वो तो जैसे पुराना था वैसा का वैसा है। लेकिन यहीं पे हमने इसको ऑन चेंज लिख दिया और यहीं से हमारा काम हो रहा है।
लेकिन अभी जो ऑन न्यू प्रोजेक्ट चेंज है, पहले तो ये भी रिमूव करता हूँ मैं, ये अपने को पास नहीं करने, ना अपने को ये टाइटल पास करने, सॉरी प्रॉपर्टी पास करनी। तो यहाँ पे की कैसे पता चलेगी भाई, और जो वैल्यू भी मिल रही थी वो तो अपने को इवेंट से मिल रही थी। या तो मैं एक दूसरा मेथड बना लूँ ऑन वैल्यू चेंज, और वहाँ से फिर मैं पास करता रहूँगा, या फिर मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली एक मेथड, क्योंकि व्हाट इज़ दिस इज ए जावा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक जावा का वैलिड सिंटैक्स हो सकता है, तो क्या मैं यहाँ पे एक लैम्डा मेथड बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, इवेंट का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेरे को पहली क्या पास करनी है, की मेरी क्या है, टाइटल, और मेरे को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। और ये सारी चीज़ें मेरे को क्या करनी है, पास करनी है। मेरा ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन, ये क्या हो गया, ड्यू डेट। सेव, रिफ्रेश करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, अभी डालते हैं अमित, अरे फिर से अमित का डाला हूँ, लर्निंग रिएक्ट, लेट्स लर्न रिएक्ट ऑन यूट्यूब, और एक ड्यू डेट भी डाल देते हैं। तो ये हो गया ख़त्म। कितना छोटा कोड हो गया कि मैं अपने चेंज को यहीं से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, राइट। और ये जो मेरा फॉर्म कंट्रोल है वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, मेरे को कोई फॉर्म इसके अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहीं पे इसको कर रहा हूँ। और भी अगर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे ऑन फोकस ऐड करना है, राइट, ऑन फोकस आपने लिख दिया एक लैम्डा फंक्शन, अलर्ट टाइटल इज इन फोकस, ये सेव कर दिया आपने। आपने कोई फॉर्म कंट्रोल में चेंज किया नहीं, ये तो पुराने वाला ही है। यहाँ पे आपने ऑन फोकस लिखा, क्या हुआ भाई, ऑन फोकस ट्रिगर नहीं हुआ क्या, अलर्ट डॉक्यूमेंट इन सैंडबॉक्स अलर्ट मॉडल इज कीवर्ड, ओके, वो अलर्ट नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, इसको खोलते हैं, इसको क्लीन मारते हैं, और जैसे ही उस पर यहाँ पे क्लिक किया तो टाइटल इज इन फोकस, फिर से जाते हैं टाइटल इज इन फोकस। तो आपको जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें पास करनी है। आप बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हो, प्रॉपर्टी फॉरवर्डिंग बोलते हैं इसको। ओके, तो अपने पास क्या हो गया, अभी अपने पास न्यू प्रोजेक्ट के अंदर अपने को डिटेल्स मिल चुकी हैं। ये डिटेल्स अपने को कहाँ पास करनी है, ये डिटेल्स अपने को पास करनी है इसके अंदर